अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 की शुरू की 19 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में क़याम कीजिए, नमाज में खड़े रहा कीजिए, यानी तहज्जुद पढ़िए। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लीजिए। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या उससे कुछ ज़्यादा कीजिए और कुरान तरतील के साथ खूब ठहर ठहर कर आराम से पढ़िए। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, बेशक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जल्द ही एक भारी बात यानी कुरान और शरीयत के अहकाम उतारने वाले हैं। इन्ना नाशियतल लैल हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, बेशक रात का उठना नफ्स को खूब कुचल देता है, जमा देता है और कुरान समझने के लिए ज़्यादा मुनासिब वक्त है। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, बेशक दिन में आपकी बड़ी मसरूफ़ियत होती है, बहुत काम रहता है। वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का नाम लेते रहिए और सबसे अलग थलग होकर उसी के हो जाइए। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला, वो अल्लाह मशरिक़ व मग़रिब का रब है, उसके सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को अपना कारसाज काम बनाने वाला बना लीजिए। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर इनकार करने वाले जो कुछ आपके बारे में कहते उस पर सब्र कीजिए और अच्छे ढंग से उनसे अलग हो जाइए, उन लोगों को अच्छे तरीके से छोड़ दीजिए। वज़न्नी वल मुकज़्ज़िबीन उली नामति वमहिलहुम क़लीला, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे और खुशहाल झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए और उन्हें ज़रा मोहलत छूट दे दीजिए। इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, बेशक हमारे पास बेड़ियाँ और जहन्नम है। व ताअमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और गले में फंस जाने वाला, अटक जाने वाला खाना और दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ काँप उठेंगे और पहाड़ भुरभुरे रेत के टीले बन जाएंगे। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, झुटलाने वालों, बेशक हमने तुम्हारे पास गवाही देने वाला एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जैसा कि हमने फ़िरऔन के पास एक रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। फ़ासा फ़िरऔन और रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, फिर फ़िरऔन ने रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो हमने फ़िरऔन को अच्छे तरीके से पकड़ लिया और पानी में डुबो दिया। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौम यजरुल विल्दान शीबा, ऐ कुफ़ार मक्का, अगर तुम भी ना माने तो उस दिन के अज़ाब से कैसे बचोगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह कान वादुहु मफ़ऊला, जिस दिन आसमान फट जाएगा अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। इन हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, बेशक ये कुरान एक नसीहत है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता पकड़ ले। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 13वां रुकू, जिसके अंदर सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 की शुरू की 19 आयतें हैं। सूरह मुज़म्मिल 73 तरतीब के एतबार से 3 नंबर है। अल मुज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। मुज़म्मिल मक्की सूरा है। इस सूरा के अंदर 20 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह मुज़म्मिल का खुलासा, सूरह मुज़म्मिल के पहले रुकू के शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, कुरान को तरतील के साथ पढ़ें, अपने रब को याद करते रहें, लोगों की तकलीफ़ पर सब्र करें। जहन्नम वालों को गले में अटक जाने वाला खाना मिलेगा, क़यामत के दिन पहाड़ रेत की तरह हो जाएगा। दूसरे रुकू में तहज्जुद का जिक्र है। सब लोगों से खिताब, कुरान की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह को कर्ज़ दो, जो कुछ भी खर्च करें वहाँ सबका बदला भरपूर मिलने वाला है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, वही बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम वाला है। इस सूरा की फजीलत में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए थे, इसी कैफियत में ये सूरा उतरी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप चादर छोड़ दीजिए और रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। मतलब यह है कि आप दावत व तबलीग का भी काम कीजिए, तहज्जुद की नमाज़ रात में पढ़िए। अब आगे बयान किया जा रहा, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़िए, ऐसा नहीं जैसे तेज़ पढ़ रहे हैं। तरावी में देख लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस है, ठहर ठहर कर तरतील के साथ आराम से पढ़िए। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि रात का उठना जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन नाशियतल लैल हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, और उससे पहले तहज्जुद की नमाज के बारे में जो जिक्र हुआ तो कहा क़ौलन सक़ीला, हम भारी बात यानी कुरान अहकाम शरीयत आपको देने वाले हैं। और रात का उठना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि दिन में
آپ کو کام رہتا ہے تو رات میں اٹھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، رب المشرق والمغرب، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 9۔ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو پورب اور پچھم، ایسٹ اور ویسٹ اس کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 17 میں رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ دو مشرق کا دو مغرب کا رب ہے، یعنی گرمی کے اعتبار سے ایک مغرب اور سردی کے اعتبار سے ایک مغرب، اسی کا ذکر ہے۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 40 میں فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ بے شک میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ تو سورج نکلنے کے اعتبار سے اور پورے مہینے کے اعتبار سے ہے، ایک مہینے میں الگ الگ طریقے سے سورج نکلتا ہے تو مشرقوں کا رب، اور الگ الگ جگہوں پر جا کے ڈوبتا ہے تو مغربوں کا رب، ایسٹ اور ویسٹ اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے، جہنمی کھانا و طعاما ذا غصہ، نگلنے کے اعتبار سے حلق میں اٹک جانے والا ہے، نہ حلق کے نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا۔ زقوم، تھوہر، کانٹا یا زری کھانا ہوگا، کانٹے دار، جھاڑی، بدبودار کھانا ہوگا۔ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6-7 میں لیس لہم طعام الا من غری لا یسمن ولا یغنی من جوع، کانٹے دار کھانا ہے جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا۔ پہاڑ قیامت کے دن بھورے ٹیلے کی طرح ہو جائے گا، ریت کی طرح ہو جائے گا۔ ریت کا ٹیلا جو بھربھرا ہوتا ہے، پیر کے نیچے سے نکل جانے والی ریت ایک دم بھربھرا ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہارے پاس گواہی دینے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے فرعون کے پاس رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فرعون نے نہیں مانا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، ڈبو دیا۔ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، آیت نمبر 17 میں ہے، یعنی قیامت کی ہولناکی بہت زیادہ ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، جس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی، اور حمل والی حمل گرا دے گی۔ آپ لوگوں کو بے ہوش دیکھیں گے لیکن لوگ بے ہوش نہیں ہیں۔ یہ تو قیامت کا نشہ ہے اور قیامت کی ہولناکی ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کان وعدہ مفعولا، یعنی موت کے بعد حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔